भोले बाबा पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, आप ध्यान से सुनिएगा। इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने के लिए आती है। आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वह आपकी गोद में सो जाएगी, मतलब आपको नींद आ जाएगी। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। फिर भोले बाबा कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप बार बार में कहिएगा हूँ स्वामी, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही है। क्या पता मैं भक्ति में लीन होकर के नेत्र बंद करके कथा सुनाऊं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही है या नहीं सुन रही है। इसलिए आप बार बार कहिएगा हूँ स्वामी, जिससे मुझे पता चलता रहेगा। पार्वती माता कहती है ठीक है। अब भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तभी कल्पतरु वृक्ष में एक सूवे यानी तोते का अंडा पड़ा हुआ, तो उसी समय फूटता है। जब भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते, वह भी कथा ध्यान से सुन रहा है। अब भोले बाबा थोड़ी देर नेत्र खोलकर कथा सुनाते हैं, उसके बाद नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं। और पार्वती माता थोड़ी देर सुनती है, उसके बाद सो जाती है। लेकिन फिर भी महादेव जी कथा सुनाए जा रहे। क्यों सुनाए जा रहे हैं? क्योंकि तोते का स्वभाव होता है वह जो शब्द सुन लेता है इसे बार बार दोहराता रहता है। इसलिए तोता बार बार कह रहा है हूँ स्वामी। भोले बाबा भक्ति में इतने लीन कि उन्हें तोते की आवाज़ और माता की आवाज़ में कोई फर्क नहीं लग रहा। उन्हें उनके कान में बस ये जाना चाहिए हूँ स्वामी। अब भोले बाबा किसी कारण अपने नेत्र खोलते हैं और देखते हैं कि माता तो सो रही है। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, तो पार्वती माता कहती है कि मुझे क्षमा करे, मैं सो गई थी, अब आप फिर से सुनाइए। तो भोले बाबा कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप सो रही थी तो हूँ स्वामी कौन कह रहा था? इसमें गलती तो दोनों की नहीं थी, ना तो भोले बाबा की थी ना सूक्ष्म बालक की थी, क्योंकि भोले बाबा ने तो पूरी तैयारी के साथ अमर कथा सुनाई थी। उनके त्रिशूल ने जब परिक्रमा की तब उस समय कोई भी जीवित वहां उपस्थित नहीं था, तब वह अंडे में था। लेकिन जब उन्होंने कथा प्रारंभ की तब वह उस अंडे में से निकला था। अब भोले बाबा को बहुत तेज क्रोध आ रहा है। अब भोले बाबा को क्रोध आ रहा है कि कौन मायावी है जिसने चोरी से मेरी अमर कथा सुन ली है, इसे तो मैं मार कर रहूंगा। अब आगे तो वह सूक्ष्म बालक और पीछे भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लिए, आंख लाल और भागे जा रहे हैं। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आगे तो वह तोते का बच्चा भागा जा रहा है, पीछे भोले बाबा त्रिशूल लिए भाग रही है कि मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा। 3 लोग 14 भुवन घूम लिए पर कोई रक्षा नहीं करे, कोई मदद नहीं करे। अरे महादेव से कौन दुश्मनी ले? कहते हैं जब दैत्यों से संकट आए तब देवताओं के पास जाओ, लेकिन जब देवताओं से ही संकट आए तब किसके पास जाए? तब जाना चाहिए ब्राह्मण देवता के पास। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण देवता नहीं बन जाता, तो शिक्षा आपने प्राप्त कर रखी थी। तो धरती पर वेदव्यास जी के घर पर वह तोते का बच्चा जाता है और उनकी धर्मपत्नी उबासी ले रही होती है, तो उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में चला जाता है। अब भोले बाबा आए वहीं पे, तो भोले बाबा की आंख लाल और हाथ में त्रिशूल। वेद व्यास जी कहते हैं कि पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, ऐसी क्या गलती हो गई? भोले बाबा कहते हैं कि मेरे यहाँ से चोर चोरी करके आया है। वेद व्यास जी कहते हैं कि आपके घर से चोरी आपके घर में चुराने लायक है ही क्या? भोले बाबा ने कहा क्या? मैंने कहा कि आप तो बिन मांगे ही दे देते हो, आपके घर में चोरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और आप अपने घर में ऐसी कोई वस्तु भी नहीं रखते जिससे कोई चुराए, और खाने पीने की वस्तु उसके लिए भी इतना क्रोध है। भोले बाबा कहते हैं खाने पीने की वस्तु नहीं, उसने मेरी चोरी से अमर कथा सुन ली है। अब वेद व्यास जी कहते हैं कि आप, सही नाम है आपका भोले भंडारी। अरे अमर कथा चोरी से सुन ली है तो वो तो अमर हो गया, उसने अमर कथा ही सुन ली है तो वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और माना आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, कालों के काल है, आप उसे मार भी दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो तो महादेव है, देवों के देव, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, तो हम और आप तो साधारण से इंसान है, हम क्या सोच पाते होंगे? हम गुस्से में कितनी गलतियां कर जाते हैं। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये तो कहने की बात है, लेकिन गुस्सा तो आ ही जाता है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप गुस्सा मत करिए। गुस्सा आने पर क्या करें ये आपको मैं बताऊंगी। गुस्सा आने पर क्या करें? राधे नाम का उच्चारण करें, मन में नहीं, जोर जोर से। इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और सामने वाले को भी गुस्सा आ जाएगा।